अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। शरीर, मन और वाणी, ये तीन हमारे पास हैं और तीनों काम करते। एक आदत है काम करने की और उस आदत के अनुसार काम करते चले जाते। पैरों को आदत हो गई, जब सीढ़ियां चढ़ते हैं ध्यान कहीं हो अपने आप चढ़ जाए, उतरते हैं तो उतर जाएं। स्नायुओं को आदत, अभ्यास, सोचने की आदत हो गई, जरूरी हो या न हो आदमी सोचता ही चला जाता। बोलने की आदत है, बोलना आवश्यक हो या न हो आदमी बोलता ही चला जाता। ये आदत होना एक बात है और प्रशिक्षित होना बिल्कुल दूसरी बात है। प्रशिक्षण के द्वारा पुरानी आदत को मिटाया जा सकता है, नई आदत डाली जा सकती है। हमारे विकास में प्रशिक्षण का बहुत बड़ा महत्व रहा। हमने देखा है हाथी को जो नमस्कार करता। यह कोई हाथी की आदत नहीं है, चिंगाड़ सकता है, दौड़ सकता है। प्रशिक्षण के द्वारा पुरानी आदत को मिटाया जा सकता है, नई आदत डाली जा सकती है। हमारे विकास में प्रशिक्षण का बहुत बड़ा महत्व रहा। हमने देखा है हाथी को जो नमस्कार करता। यह कोई हाथी की आदत नहीं है, चिंगाड़ सकता है, दौड़ सकता है, पर किसी का स्वागत करना, अभिनंदन करना, नमस्कार करना, ये आदत की बात नहीं, ये प्रशिक्षण की बात। प्रशिक्षित किया गया और वैसा करने लगा। हमने बंदरों को देखा, एक प्रशिक्षित बंदर इतना आश्चर्यकारी करतब दिखाता है, आदमी दंग रह जाता है। कितने जानवरों को देखा है प्रशिक्षण के कारण अद्भुत करतब दिखाता। प्रशिक्षित हाथी, प्रशिक्षित बंदर, प्रशिक्षित भालू, ये सब विचित्र प्रकार के दृश्य दिखाते हैं। तो क्या हमारा शरीर भी प्रशिक्षित होकर और विचित्रता का अनुभव नहीं करता, विचित्रता पैदा नहीं करता? शीर्षासन एक प्रक्रिया है, आसन का एक प्रयोग है शीर्षासन। विपरीत करनी, बिल्कुल उल्टा। प्रकृति का नियम है कि पैर नीचे और सिर ऊपर, किंतु शीर्षासन का प्रयोग है कि पैर ऊपर और सिर नीचे। क्या कोई आदमी ऐसे रह सकता है जिसे प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है? एक मिनट करके तो देखें शीर्षासन कैसे होता है। करेगा बाद में, पड़ेगा पहले धड़ाम से पड़ जाएगा, गिर जाएगा, टिक ही नहीं पाएगा। किंतु जिसने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया वह शीर्षासन कर सकता है, विपरीत करनी, उल्टी क्रियाएं कर सकता है, जो स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है, ये कार्य हो सकता है। पैर के एक अंगूठे पर खड़े रहना, सारा वजन हाथ की अंगुलियों पर डाल देना, पूरे शरीर को ऊपर उठा लेना, ये सारे प्रशिक्षण के द्वारा संभव है। और प्रशिक्षण के द्वारा यह भी संभव है
कि एक सरसों का ढेर कितना महीन सूक्ष्म दाना है, सरसों का ढेर उस पर खड़ा हो जाना, नृत्य करना और सरसों का ढेर बराबर बने रहना, ये प्रशिक्षण के द्वारा संभव हो सकता है। और ऐसा हुआ है। स्थूलीभद्र के सामने ये बात आई और वेश्या ने जब ऐसा दिखाया कि बड़ा आश्चर्यकारी था। इस समय में भी कुछ लोग ऐसे मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति को हमने देखा है जो सिर पर गिलास, एक नहीं 15-15 गिलास, एक पर एक और आधी भरी हुई। अब 15 गिलास की एक श्रृंखला सिर पर हो जाती है और फिर वह एक थाली में खड़ा होकर नाच करता। कभी थाली से पट पर आ जाता है, कभी पट से फिर थाली पर चला जाता है, नृत्य करता हुआ, और सिर पर सारी गिलासें बराबर यथावत बनी रहती। यह सब प्रशिक्षण के द्वारा ही संभव होने वाली बातें। अप्रशिक्षित शरीर कभी ऐसा कर नहीं सकता। तो शरीर का प्रशिक्षण, ऐसे ही मन का प्रशिक्षण, मानसिक प्रशिक्षण। जो मन 1 मिनट किसी के साथ नहीं रहता, वह मन 50 मिनट तक, 60 मिनट तक एक विषय पर लगा रहता है, कहीं जाता ही नहीं, कहीं अपने ध्येय को छोड़ता ही नहीं। यह प्रशिक्षण के बिना संभव नहीं। शायद सरसों के ढेर पर नृत्य करना और सरसों का इधर उधर न होना कठिन तो जरूर है, पर सरल है इस दृष्टि से कि मन का एक बार 60 मिनट तक एक विषय पर टिक जाना, उसकी अपेक्षा वह बहुत सरल काम। यह इतना भारी जटिल काम है कि मन की चंचलता के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, और इतना भटक जाता है कि 1 मिनट में तो न जाने कहां से कहां चला जाता है। बैठा है ध्यान करने के लिए, ध्यान तो बेचारा कहीं पड़ा रहा और न जाने किस ज्ञान, अज्ञान और महायान में चला जाता। कभी जल की यात्रा, कभी आकाश की यात्रा, कभी भूमि की यात्रा, कभी लड़ाई, कभी युद्ध, कभी मारकाट, कभी प्रेम, वात्सल्य, न जाने किन किन यात्रा विहारों में घूमता हुआ पता ही नहीं चलता, खो जाता। अप्रशिक्षित मन से हम बहुत आशा नहीं कर सकते। मन को भी प्रशिक्षित किया जा सकता है। जब घोड़े को, हाथी को, बंदर को प्रशिक्षित किया जा सकता है, तो फिर मन को प्रशिक्षित क्यों नहीं किया जा सकता? पद्धति चाहिए, प्रयोग चाहिए, प्रशिक्षण की कला चाहिए। हम प्रशिक्षित कर सकते हैं। एक मनुष्य का अप्रशिक्षित मस्तिष्क, दूसरा मनुष्य का प्रशिक्षित मस्तिष्क, दोनों में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। जिसने अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित कर लिया, जिसने अपने मन को प्रशिक्षित कर लिया, उसने शायद जीवन का अर्थ समझ लिया। वह आदमी जीवन का अर्थ नहीं जानता, जीवन का मूल्य नहीं जानता, जिसने अपने शरीर को, अपनी वाणी को और अपने मन को प्रशिक्षित नहीं किया। तो प्रशिक्षण एक बहुत बड़ी कला है, एक बहुत बड़ी
जीवन की विधा है। ध्यान करने का अर्थ है मानसिक प्रशिक्षण, मन को प्रशिक्षित करना। अनुप्रेक्षा और प्रेक्षा के प्रयोग के बिना मन को प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग कल्पना में रह जाते हैं, वांग्मय में रह जाते हैं, शब्दों की परिधि में रह जाते हैं, प्रयोग नहीं करते। तो मानना होगा कि वे शायद बातें करते हैं, यथार्थ से परे भागते हैं और केवल बातें चलती है, कोई कल्पना ही चलती है, कोई योजना ही चलती है, वहां कुछ बनता नहीं है। एक बार की घटना, एक राज्य पर किसी दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया। अकस्मात आक्रमण हुआ, घबराए सभी, तत्काल बुलाया, एक परिषद जुड़ी। अब उस परिषद में बोला कि कहो अब क्या करना चाहिए, आक्रमण तो हो गया और वह तो सीधा राजधानी पर आएगा, पहले ही व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि राजधानी सुरक्षित रह सके। कैसी व्यवस्था करें? तो अब सुझाव आने लगे। एक इंजीनियर था, उसने सुझाव रखा कि शहर के चारों तरफ खाई खुदवा देनी चाहिए, जिससे कि सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी हो सकेगी और शत्रु सीधा आ नहीं सकेगा। तो एक बढ़ई था, उसने कहा केवल खाई से काम नहीं चलेगा, एक मजबूत काठ की दीवार बना देनी चाहिए शहर के चारों तरफ, जिससे कि शहर की रक्षा हो सके। एक लोहार खड़ा हुआ, बोला काठ की दीवार का क्या पता चलेगा, थोड़ी सी आग दिखा दी तो क्या होगा, कोई मजबूत बात नहीं बनेगी। एक लोहे की दीवार बनानी चाहिए जिससे कि मजबूत रक्षा पंक्ति बन सके। अब इस प्रकार सुझाव आने लगे, चर्चाएं होने लगी, बातें होने लगी। सुझावों में, चिंतनों में, बाताओं में इतना समय बीत गया कि समय हाथ से निकल गया और शत्रु दरवाजे पर पहुंच। केवल बातों से कुछ नहीं होता, केवल उपदेशों से कुछ नहीं होता, कुछ करना होता है। सक्रियता, प्रयोग चाहिए, कुछ करने की बात चाहिए। कोई चर्चा तो चलती रहती है, चर्चा, कुछ लोग जब चर्चा में बैठ जाते हैं, चर्चा इतनी लंबी हो जाती है कि करने का तो रस ही चूक जाता है, करने की बात तो समाप्त हो जाती है, सारी बात नीरस बन जाती है। बात है करने की। प्रशिक्षण लें और प्रशिक्षण दें। तो फिर एक प्रश्न होगा कि मानसिक प्रशिक्षण का हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्यों, किस लिए, ध्यान क्यों करें, मानसिक प्रशिक्षण क्यों लें, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। जब तक उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता तब तक आदमी आगे बढ़ नहीं सकता। पहली बात है लक्ष्य की स्पष्टता, उद्देश्य की स्पष्टता। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। कुछ उद्देश्यों की यहां चर्चा करना स्वाभाविक है, अप्रासंगिक नहीं होगा। जैसे मानसिक प्रशिक्षण का एक उद्देश्य हो सकता है रोग निवारण। आदमी का ध्यान सबसे पहले शरीर पर जाता है, वह सोचता है कि बीमारी न रहे, बीमारी मिट जाए, शरीर स्वस्थ रहे। उसके लिए मानसिक प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। आप ये न सोचें कि जब शरीर की बीमारी को मिटाना है तो उसके लिए मानसिक प्रशिक्षण की जरूरत क्या है। अगर ये सोचते हैं, इसका अर्थ हुआ कि आपने शरीर और मन को अलग मान लिया, कि शरीर अलग
और मन अलग। ऐसा क्यों सोचते हैं? शरीर और मन अलग नहीं है, दोनों इतने जुड़े हुए हैं, इतने अभिन्न हैं कि उनको भिन्न नहीं देखा जा सकता, अलग नहीं देखा जा सकता। इतने घने साथी, चिर साथी, निरंतर साथ में रहने वाले, कभी उनको पृथकता की भाषा में समझा नहीं जा सकता, उनके बारे में सोचा नहीं जा सकता। जिसने मन को नहीं समझा उसने शरीर को नहीं समझा, जिसने शरीर को नहीं समझा उसने मन को नहीं समझा। दोनों को एक साथ समझना होता है। शरीर की व्याख्या मन को छोड़कर नहीं की जा सकती और मन की व्याख्या शरीर को छोड़कर नहीं की जा सकती। दोनों में गहरा संबंध है। शरीर से मन प्रभावित होता है और मन से शरीर प्रभावित होता है। बिल्कुल जुड़े हुए सघन संबंध वाले हैं दोनों। रोग मिटाना है, शरीर को स्वस्थ रखना है तो मन को स्वस्थ रखना ही होगा। जिस व्यक्ति का मन स्वस्थ नहीं उसका शरीर कभी स्वस्थ रह नहीं सकता। एक शाश्वत सत्य है।